पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। आज का वचन जो है हमारे लिए एक रिफ्रेशमेंट बन के आए पिता, हमें ताज़ा कर दे पिता, सूखी हड्डियों में जान डाल दे पिता। आपका वचन, आपके वचन जो है रेगिस्तान में चश्मा बहाए पिता, ताकि हम उस वृक्ष के समान हो जो बहती नालियों के पास लगाया जाता है। आपके वचन के लिए धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू फादर। ठीक है, आज जो हम सीखने वाले हैं वो विश्वास की लड़ाई के बारे में सीखने वाले हैं। किसके बारे में? विश्वास की लड़ाई। आजकल जो है हम बहुत विश्वास पे सीखेंगे, बहुत वचन पे सीखेंगे, क्योंकि यही हमारा जीवन का नींव है, क्रिस्ती जीवन का नींव है। सबसे पहला प्रश्न हम पूछते हैं, विश्वास है क्या? कितने जनों को पता है विश्वास है क्या? पता है? तो बताइए, विश्वास है क्या? भरोसा, अनदेखी बातों पर भरोसा या विश्वास। और कोई? ठीक है, एम्प्लीफाइड वर्जन में देखते हैं कि विश्वास का मतलब क्या है। ओके, इब्रानी का 11:1 दूसरे अनुवाद में पढ़ रहा हूं मैं, पर इब्रानी का 11:1 हम पढ़ेंगे। अब विश्वास उन चीजों का आश्वासन है। सब लोग बोलो, आश्वासन है। आश्वासन है। सब लोग एक नंबर लिखो, बोलो, लिखो आश्वासन। आश्वासन कैसे लिखता है? आश्वासन, आश्वासन। सब लोग लिखो आश्वासन। लिखे सब? तो वापस से मेरे साथ बोलो, अब विश्वास उन चीजों का आश्वासन है, उन चीजों का आश्वासन है, पुष्टि है। पुष्टि है। सब लोग लिखो पुष्टि। पुष्टि। विश्वास क्या है? पुष्टि। पुष्टि है। प्रॉपर्टी का पेपर्स क्या बोलते हैं? टाइटल डीड। प्रॉपर्टी के पेपर्स, प्रॉपर्टी के पेपर्स। टाइटल डीड को क्या? जायदाद के, जायदाद के कागज। जायदाद के विश्वास जायदाद के कागज है। जायदाद, दाद क्या के कागज। सब लोग लिखो जायदाद के कागज। कागज कागज हो गया। कागज, जायदाद के कागज। पेपर मालूम है ना, प्रॉपर्टी के पेपर। हाँ, हमारे पास अगर प्रॉपर्टी नहीं है पर प्रॉपर्टी का पेपर है तो भी हमारे पास प्रॉपर्टी है क्या? यस यस। नहीं, क्या बात कर रहे हो? हमारे पास पेपर है पर घर नहीं है, तो घर अपने नाम पे है कि नहीं है? सिस्टर, है ना? किसी को शक इस बात पे? हमारे लिए पेपर इंपॉर्टेंट है, वो साबित करता है कि घर हमारा है, भले घर हो या ना हो। हाँ या ना? ठीक है, तो विश्वास क्या है? सबसे पहले आश्वासन। आश्वासन। क्या? आश्वासन। आश्वासन। दूसरा, विश्वास क्या है? पुष्टि। पुष्टि। तीसरा, विश्वास क्या है? जायदाद के कागज। टाइटल डीड मतलब जायदाद के कागज। ओके, चौथा, अब विश्वास उन चीजों का आश्वासन है, पुष्टि है, प्रॉपर्टी के पेपर्स है, जिनकी हम आशा करते हैं। सब लोग बोलो, जिनकी हम आशा करते हैं। जिनकी हम आशा करते हैं। जो चीजों को हम नहीं देखते हैं, बोलो, जो चीजों को हम नहीं देखते हैं, उनका प्रमाण। उनका प्रमाण। सब लोग लिखो प्रमाण। प्रमाण। विश्वास क्या है? प्रमाण। विश्वास क्या है? प्रमाण। उन चीजों का प्रमाण। वापस से बोलो मेरे साथ, क्योंकि वचन जो है वो बोलने के लिए दिया गया है। अगर आप नहीं बोलोगे तो आप नहीं बोओगे, अगर आप नहीं बोओगे तो फसल नहीं काटोगे। ठीक है? तो जो चीज हम नहीं देखते हैं, जो चीज हम नहीं देखते हैं, सब लोग बोलो, जो चीज हम नहीं देखते हैं, उनका प्रमाण है, उनका प्रमाण है, और उनकी वास्तविकता का दृढ़ विश्वास। वास्तविकता का दृढ़ विश्वास। वास्तविकता का दृढ़, सब लोग लिखो दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास मीन्स कन्विक्शन। ओके, विश्वास क्या है? आश्वासन। आश्वासन। सब लोग बोलो आश्वासन। आश्वासन। विश्वास क्या है? पुष्टि। पुष्टि। विश्वास क्या है? जायदाद के कागज। जायदाद के कागज। विश्वास क्या है? प्रमाण। प्रमाण। विश्वास क्या है? वास्तविकता का दृढ़ विश्वास। विश्वास। वास्तविकता का दृढ़ विश्वास का मतलब क्या है मालूम है क्या? आप एक औरत हो, आपको इसका कोई प्रूफ चाहिए क्या? किसी को साबित करने के कुछ है क्या? आपको पता है आप
ये वास्तविकता का दृढ़ विश्वास है कि मैं एक औरत हूँ, यस मतलब आमेन। मैं मर्द हूँ, आप लोग औरत। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट। और उनकी वास्तविकता का दृढ़ विश्वास है, सब लोग बोलो। उनकी वास्तविकता का दृढ़ विश्वास है। किनकी वास्तविकता? जो चीज हम नहीं देख सकते, ठीक है। विश्वास वास्तविक तथ्य के रूप में मानता है, सब लोग बोलो। विश्वास विश्वास वास्तविक रूप तथ्य के रूप में मानता है। वास्तविक तथ्य के रूप में मानता है। वास्तविक तथ्य, सब लोग लिखो। वास्तविक तथ्य, फैक्ट, रियल फैक्ट, वास्तविक तथ्य, सब लोग लिखो। वास्तविक तथ्य और बोलो। विश्वास वास्तविक तथ्य के रूप में मानता है वास्तविक तथ्य के रूप में मानता है जो इंद्रियों के लिए प्रकट नहीं होता है। जो इंद्रियों के लिए प्रकट नहीं होता। मतलब मैं देख भी नहीं सकता हूं, पर मेरे पास फुल प्रूफ है, फुल गारंटी है Amen, yes. कि वो मेरा हो चुका है। आमेन, यस, हालेलुया। समझ में आया कि नहीं है? तो विश्वास क्या है? विश्वास वो आश्वासन है। देखिए, जब आपको वो चीज मिलता है तभी वो आश्वासन नहीं है। जब आपके पास वो नहीं है, जब आप अपने इंद्रियों से नहीं देख सकते हो, उसे नहीं महसूस कर सकते हो, तब आपको भरोसा है कि वो आपका है। यहाँ पे कितने औरत गर्भवती हुए, बच्चा पैदा किए, जब डॉक्टर ने बोला आप प्रेग्नेंट हो, तभी आपके हाथ में बच्चा आ गया क्या? पर आपको दृढ़ विश्वास था, आपको पता था, आश्वासन था कि आप प्रेग्नेंट हो। इसलिए सबको बताते गए ना, हाँ बच्चा आने वाला है, हाँ कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है, कुछ क्यों? हाँ, सडनली आप बच्चा आया भी नहीं है, पेट बाहर भी नहीं आया, ऐसे ऐसे चलना शुरू हो जाता है ना? और पल्लू से ढकना शुरू हो जाता है, पेट बाहर भी नहीं है, फिर भी क्यों? आपको आश्वासन है कि आप प्रेग्नेंट हो। आमेन। दूसरा, आपको पूरा पुष्टि हो गया है, आपको किसी को कोई आपको साबित करने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है कि आप प्रेग्नेंट हो। क्यों? उल्टी आ रही है, सब आ रहा है, आपको पता है। बच्चा अभी तक नहीं आया, फिर भी आपको पता है आप माँ बन गए हो। आमेन। कितने जनों को पता है माँ कब बनते हो? बच्चा आने के बाद बाहर, कि बच्चा जब पता चलता है कि कुक में? पता चलते ही आप माँ बन जाते हो, हाँ या ना? यस। तीसरा, जायदाद के कागज, मतलब आपको फुल प्रूफ है कि आपका बच्चा आने वाला है, और आपका, भले ही आप बच्चे को देख नहीं सकते हो। चौथा, प्रमाण है, आपको ऑलरेडी प्रूफ मिल गया, प्रमाण है, वास्तविकता का दृढ़ विश्वास, आपको पक्का यकीन है, इसलिए आप खाने पे ध्यान देते हो, अपने चलने पे ध्यान देते हो, और कोई भी अगर पेट पे मारे तो आप क्या करते हो? अपने पेट को बचाते हो। जैसे कि बच्चा ऑलरेडी आ गया है, पर अभी भी टाइम है, अभी तो शुरुआत है। समझ में आया कि नहीं है? और वास्तविक तथ्य है, मतलब आपको पता है कि आप प्रेग्नेंट हो, इसमें कोई शक है ही नहीं। ठीक है, कितने जनों को पता विश्वास क्या है अभी? यस। पता है कि नहीं पता? ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, एक अननोन ट्रांसलेशन में लिखा है, फेथ इज द वारंटी डीड, द थिंग फॉर विच वी हैव फाइनली होप्ड इज आवर्स। वारंटी डीड, सब लोग बोलो वारंटी डीड। विश्वास जायदाद के कागज है, सब लोग बोलो जायदाद के कागज है। अभी प्रॉपर्टी बन रहा है और आप यहाँ पर बैठे हो, और आपने देखा कि हाँ मुझे ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा, तो आपने पैसा दे दिया। आपने क्या किया? पैसा दे दिया। क्यों? आपको सस्ते में मिल रहा है। जब वो बिल्डिंग बन जाएगा तो बहुत कीमती हो जाएगा, बहुत महंगा हो जाएगा, इसलिए आप पहले से ही अपना पैसा दे देते हो, बोलते कि मेरा बुकिंग करवा दो। आपने घर देखा क्या? नहीं बना है। आपने बिल्डिंग देखा क्या? नहीं बना है। आपको पता है कि मेरे पास अब प्रॉपर्टी आ गया, यस। आप सुकून से बैठ जाते हो कि मेरे पास पेपर है, मतलब मेरे पास प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट का स्टैम्प भी है, मतलब मेरे पास। उसी को विश्वास कहते हैं। आमेन। अब आप हर किसी को क्या सुनाओगे? मैंने घर ले लिया। क्या सुनाओगे भाई? मैंने घर ले लिया, मेरे पास घर है, भले ही बना नहीं है, भले ही। ठीक है, अब इसको हम हर रोज की जिंदगी में कैसे करें? जब आप बीमार हो, जब आपको दर्द हो रहा है बदन में, ओके, विश्वास कहता है कि आप यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। यस। तो तथ्य क्या है? वास्तविकता क्या है? दर्द या वास्तविकता चंगाई है? तो आप क्या ऐलान करोगे? सबको क्या बताओगे? दर्द या चंगाई? चंगाई। आमेन। आपको सबको बताना नहीं, अरे मेरे पास मेरे दर्द नहीं, मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ। एक परमेश्वर के जन थे जो बेड पे, बिस्तर पे लेटे हुए थे, वो उनको उठ नहीं पा रहे थे, उनको लकवा हुआ था, उठ नहीं पा रहे थे। तभी वो अंगीकार कर रहा था, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से। तो वो उठ ही नहीं रहे थे, कितने हफ्ते गए वो उठ ही नहीं रहे थे। तो परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ये क्यों है? अगर ये वास्तविकता है तो क्यों है?
तो परमेश्वर ने उनको बोला, अगर तुम सच में विश्वास करते हो कि तुम Yes. चंगे हो चुके हो, तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? Amen. Yes. Thank you, Jesus. Amen. आप बिस्तर पे सोए सोए नहीं बोल मैं चंगा हो चुका हुआ, मैं चंगा मैं चंगा नहीं, आपको उठना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अब तो काम करना पड़ेगा जैसे कि आप चंगे हो चुके हो। Yes, amen. समझ में आया कि नहीं आया? वैसे ही आपको हर चीज अनदेखी क्षेत्र से खींचना है और वास्तविकता में लाना है। विश्वास ही वो ब्रिज है, या विश्वास ही वो क्या पुल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अनदेखी चीज जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया, उनको वास्तविकता में लाने का एक ही जरिया है, वो है विश्वास। विश्वास कब? मिलने के बाद? नहीं, मिलने के पहले। मिलने से पहले। मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, बैंक अकाउंट में कितना है? 50 रुपए, मैं अमीर हूं। अरे उससे अनदेखी बात हो, मैं देखी हुई वस्तुओं से नहीं मेरा विश्वास चलता है। क्योंकि वचन मैं, ऐसा मेरे पास गाड़ियां है, कितने गाड़ी है? एक बाइक है अभी फिलहाल। मेरे पास गाड़ियां है, मेरे पास घर है, बहुत घर है, बहुत। कितने घर है अभी तो नाम एक, पर मेरे पास बहुत घर है। समझ में आया कि नहीं आया? मैं पूरी तरीके से चंगा हो चुका हूँ, मैं पूरी तरीके से शांत हूँ। मेरे पति और मैं और मेरा घराना परमेश्वर का सेवकाई कर रहे साथ में मिलके। समझ में आ रहा है? आपको होने से पहले बोलना है। हम क्या कहते हैं? पहला हो जाए फिर हम बोलेंगे। सही बात है कि नहीं? थॉमस ने वही कहा ना, पहले मुझे यीशु को देखने दो, उंगली डालने दो। उंगली का आदत सबको अभी तक है। जब तक हम छुएंगे नहीं, जब तक हम महसूस नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हम कहेंगे नहीं अपने मुंह से, वरना वो झूठ हो गया ना। अगर मैं किसी को कहूं कि मैं चंगा हो चुका हूं और मैं अभी भी बीमार हूं, तो झूठ हो गया ना। परमेश्वर के सामने हम झूठ कैसे बोल सकते हैं? बाकी झूठ चलेगा, कह दो मम्मी घर पे नहीं है, ये सब चलेगा। आपको विश्वास वाले चीजें बोलना है। एक पास्टर है जो बहुत गरीब थे, साइकिल चलाते थे। क्या चलाते थे? पर साइकिल ऐसे चलाते थे, साइकिल जैसे कि मर्सिडीज चला रहे, और बोले कि मुझे मर्सिडीज मिलेगा, मुझे मर्सिडीज मिलेगा। तो साइकिल ऐसा ब्रुम 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 ब्रुम, और सब लोग बोलते थे पागल है, पागल है ये। वो पास्टर के पास अब कितने सारे मर्सिडीज कार्स है, कोई गिनती भी नहीं कर सकता है। इतना बड़ा चर्च है उनका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लोग आपको पागल कहेंगे, पर चलो एक अमीर इंसान के जैसे, चलो यीशु मसीह के जैसे, जैसे कि आप परिपूर्ण हो, पवित्र आत्मा से भरे हुए हो। चलो जैसे कि चंगाई आपके हाथों से बहता है। चलो कि आपके लिए सब कुछ मुमकिन है। चलो कि इस घर में परमेश्वर निवास करते हैं, परमेश्वर रहते हैं, और अगर परमेश्वर रहते हैं तो परमेश्वर की परिपूर्णता भी रहता है। मैं रुकूंगा नहीं जब तक मुझे लगेगा कि मैं ठीक हूं। मैं बोलूंगा मेरे अपने आप को कि मैं ठीक हूं, चल उठ। हम क्या कहते हैं? पहले मुझे खुश होने दो ना, कुछ खुशी की चीज तो होने दो, फिर मैं हंसूंगा, फिर मैं खुश हो जाऊंगा। सब लोगों को अमृत के जैसा बनना चाहिए, बिना कुछ वजह का हंसने का, बस, है ना? हम लोग रुकते हैं खुश होने के लिए, हम लोग रुकते हैं शांति होने के लिए। नहीं, पहले मेरे घर पे शांति होने दे, फिर शांत हो सकता हूं ना। नहीं, ये बेवकूफी है। देखिए 2 कोरिन्थ 5:7 में क्या लिखा है कि हम दृष्टि से नहीं वरन विश्वास से चलते हैं। विश्वास जो है भावनाहीन है। यस, आमेन। विश्वास जो है भावनाओं पे निर्भर नहीं है। भले आपको अच्छा लगे कि ना लगे, मैं आशीषित हूँ। आमेन। वचन पे निर्भर। भले आपको कुछ भी हो, आपके भावनाओं पे निर्भर नहीं है विश्वास। आपको फिर भी विश्वास से जीना है। यस। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, amen. मुझे लग नहीं रहा है आज की, ठीक नहीं लग रहा है। नहीं, विश्वास से परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर है, परमेश्वर का परिपूर्णता मेरे अंदर है। जिस जीवन से परमेश्वर जीवित है, वही जीवन मेरे अंदर है। Amen. भले मुझे लगे ना लगे। भावनाएं जो है ना, सबसे बड़े चोर रहते हैं आपके विश्वास के। Yes. सबसे बड़े चोर। Yes. मुझे लग नहीं रहा कि मैं आशीषित हूँ। Yes. मुझे मेरे बैंक अकाउंट देख के लग नहीं रहा है कि मेरे पास पैसे हैं। मुझे मेरे लोगों को देख के नहीं लग रहा है कि शांति है मेरे घर में। आपको हर रोज अंगीकार करना है, मेरे घर में शांति है, क्योंकि शांति का राजकुमार मेरे घर में रहता है। उसका सिंहासन यहाँ पर स्थापित है। जिस किसी चीज में मैं अपना हाथ डालता हूँ, वो काम आशीषित होता है, दूसरे दिन घाटा होता है। फिर भी जिस किसी चीज में हाथ डालता हूं आशीषित होता है, तीसरे दिन और घाटा होता है और आपका नुकसान होता है। नहीं, जिस किसी चीज में हाथ, आपको अंगीकार करते रहना है।
आपको देखे हुई चीजें पे नहीं विश्वास करना है, वो बोलना नहीं है। क्योंकि अगर आपने होते हुए जो आपके आजू बाजू में हो रहा है वो देख के आपने बोल दिया तो आपने उसको अधिकार दिया होने के लिए। कमान कमान कमान। अगर मेरे इर्द गिर्द में सपोज वायरस है, कोरोना वायरस वगैरह चल रहा है, ठीक है, और मैंने मास्क निकाल दिया, तो मैं क्या कर रहा हूं, वो वायरस को अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं या मौका दे रहा हूं अंदर आने के लिए। तो मुझे मास्क पहने रखना है, ठीक है। जब तक खराब चीजें हो रही है मुझे मुंह बंद रखना है, मुझे उसके बारे में बात नहीं करना है। क्योंकि आपको याद है मैंने आपको बताया था सूखी हड्डियों का तराई वाला, एजिकल गया था और सूखी हड्डियों में जान डालने के लिए उसको बोलना पड़ा। अगर आप खराब परिस्थितियों के बारे में बोलते हो उसमें जान डालते हो, और अगर आप अच्छे परिस्थितियों के बारे में, वचन के बारे में बोलते हो, वचन में जान डालते हो। और जिसमें जान है वो ही आपकी जिंदगी में होगा। इसलिए जब परिस्थिति बैड है, खराब हो रहा है, सब खराब चल रहा है आपके साथ, किसी को मत बोलना। मैं आपको बार बार कहता हूं किसी के साथ शेयर मत करना कि आपकी जिंदगी में अगर खराब चीजें हो रही है, क्योंकि 50% तो खुश है कि आपके साथ हो रहा है, 50% को फर्क ही नहीं पड़ता है कि आपके जिंदगी में क्या हो रहा है। कुछ भी कर भी नहीं सकते। 50% तो खुश है, वो लोग खुश है। और कुछ मिला उसके अलावा? वो लोग खुश है। इसलिए किसी को मत बताना आपकी जिंदगी में क्या तकलीफ है, क्या दुख है। सब लोग हैं, आपको सिर्फ वचन का अंगीकार करना है, वचन का घोषणा करना है। अगर आपकी जिंदगी में कुछ गलत जा रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कमी घटी है, तो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई भी, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई भी कमी। आपको बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना, जब तक वो चीज बदल ना जाए। जब तक वो चीज बदल ना जाए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन जब निकलता है आपके मुंह से, चीजों को बदल देती है, अंधियारे को उजियाले में कर देता है। सब लोग बोलो मैं वचन बोलूंगा आज से, ठीक है। दूसरा मुद्दा, सबसे पहला मुद्दा क्या था? विश्वास क्या है? सब लोग बोलो विश्वास क्या है। दूसरा सवाल, कितना विश्वास मेरे पास है? सब लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। एक बात बताओ मुझे, विश्वास क्या है? विश्वास एक बीज है। सब लोग बोलो बीज। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास वो राई के दाने के जैसा। सब लोग बोलो दाना। दाना कितना बड़ा है? छोटा है, पर वो बढ़ता है ना। अगर वो डाले, वो बोएंगे, बीज बोएंगे तो बीज बढ़ता है। विश्वास जो है वो बीज है। सब लोग बोलो बीज। ठीक है। तो आपको परमेश्वर ने, जब आपका उद्धार हुआ, आपने यीशु मसीह को अपनाया, परमेश्वर ने वो विश्वास का बीज आपको दे दिया। अभी दो दोस्त हैं, अगर दो दोस्त कहते हैं हमें आम का बगीचा बनाना है। किसका बगीचा? परफेक्ट। दो दोस्त हैं, आम का बगीचा बोना चाहते हैं। एक दोस्त बैठ के प्रार्थना कर रहा है आम का बगीचा हो जाए, आम का बगीचा हो जाए। दूसरा दोस्त बीज लेके बोता है। किसका आम का बगीचा आएगा? जो बोता है। और दूसरा जो प्रार्थना कर रहा है, उसका नहीं होगा। उसका होगा? नहीं होगा। वो करता रहेगा। कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद देखेगा कि पौधा आ रहा है यहाँ पे, जो जिसने बोया है उसके पास आम का बगीचा हो रहा है, इसके पास नहीं हो रहा है। तो विश्वास एक बीज है। सब लोग बोलो विश्वास एक बीज है। बीज है। और वचन बीजों से भरा हुआ है। वचन जो है बीजों से भरा हुआ है। आपको कौन सा बीज चाहिए? सफलता का बीज चाहिए, आपको उन्नति का बीज चाहिए, आपको शांति का बीज चाहिए, आपको आनंद का बीज चाहिए? वचन से निकालो और अपने जीवन में बो। क्योंकि आप मिट्टी के हो और मिट्टी में बीज ही डालते हैं और बीज ही फल लाता है। तो बीज आना जरूरी है। तो सब लोग बोलो विश्वास बीज है। विश्वास बीज है। अब जब आपने यीशु मसीह को अपनाया, आपको विश्वास का बीज दिया गया। सबको एक समान विश्वास का बीज दिया गया। कहां पर लिखा है? रोमन्स 12:3 में, खोलने की जरूरत नहीं है। पर जैसे परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है। सब लोग बोलो परिमाण के अनुसार बांट दिया है। परिमाण के अनुसार परमेश्वर ने विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है सबको। रोमियो 12:3, करेक्ट? 12:3 या ठीक है। परिमाण, कौन सा परिमाण? कौन सा मेजर? कौन सा माप? सब लोग बोलो नाप। कौन सा नाप है? किसका नाप? यीशु मसीह का नाप। मतलब जो विश्वास यीशु मसीह के पास था, वो ही विश्वास हर एक में बांट दिया गया है। इसलिए पौलुस कहता है कि अब जो ये जीवन जीता हूं मैं परमेश्वर के पुत्र के विश्वास के द्वारा जीता हूं।
मतलब मसीह का विश्वास मेरे पास है। सब लोग बोलो, मसीह का विश्वास मेरे पास है। मसीह का विश्वास मेरे अंदर है, मेरे पास। जितना विश्वास मसीह यीशु के पास था उतना ही विश्वास मेरे पास है। आमेन। मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं है। एक ताला को खोलने के लिए कितना बड़ा चाबी चाहिए बताओ? छोटा सा ना, बस विश्वास वो चाबी है। विश्वास वो चाबी है। सब लोग बोलो, विश्वास वो चाबी है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पास विश्वास है। सब लोग बोलो, अब मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पास विश्वास है। ठीक है। अभी किसी के दिमाग में ये शक भी आता रहेगा कि ऐसा कैसा पास्टर, अगर मेरे पास पूरा विश्वास है तो मैं यीशु जैसे काम कर सकता हूँ अभी के अभी? हाँ, अभी के अभी कर सकते हो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझ पे विश्वास करता है कि मैंने उसको मेरा विश्वास दिया है, उसी विश्वास के द्वारा वो मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे। जॉन 14:12। अगर आप यीशु मसीह से ज्यादा विश्वास मतलब ज्यादा काम कर सकते हो, मतलब यीशु मसीह जानते थे किस चीज के बारे में कह रहे। वो ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रहे थे। उनको पता था कि आप में उतना काबिलियत होगा विश्वास के द्वारा उनसे बढ़कर काम करने का, इसलिए तो बोले। वरना क्यों बोलते थे वो लोग? इतना तो बोलते थे ना कि मेरे जैसे काम भी किए ना तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, उन्होंने कहा क्योंकि मैं सीमित हूं पर तुम असीमित होने वाले हो पवित्र आत्मा के आने के बाद। तुम पे कोई सीमा नहीं होने वाली है, इसलिए तुम बड़े बड़े काम कर सकते हो। मेरे पास सिर्फ 3.5 साल है, तुम्हारे पास तो 80, 90, 100 साल है। Come on. कितने जनों को समझ में आ रहा है? Yes, कितने जनों को नींद आ रहा है? हाँ, तो कौन सा विश्वास मुझे मिला है? यीशु मसीह वाला विश्वास। आपको पता है वो पैराबल जिसमें एक को 5 दिया गया था, एक को 2 और एक को 1। परफेक्ट, ओके। तो सबसे पहले आपके पास क्या है? कितना विश्वास है? यीशु मसीह वाला विश्वास। सब लोग बोलो, यीशु मसीह वाला विश्वास। अब एक को 5 दिए थे, तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1। जब मालिक वापस आया, 5 वाले से पूछा तूने क्या किया? तो 5 वाले ने बोला मैंने और 5 लाए, मतलब 10 हो गए। दूसरे से पूछा 2 का क्या किया? 2 का मैंने 4 कर दिया। मालिक खुश हो गया, और ले लो। और तीसरे को पूछा क्या किया 1 के साथ? वो बोला 1 का मैंने संभाल के रखा ताकि मैं तुमको वापस वही 1 दूं। और मालिक नाराज हो गया। मालिक बोला जब तुमको पता था कि तुमको मल्टीप्लाई करना है, बढ़ाना है उस चीज को, तुमने अपने पास क्यों रखा? अगर तुम बढ़ाते थे तो मैं खुश होता था। आप सबको यीशु मसीह वाला विश्वास दिया गया है। उसे बढ़ाना आपका काम है, उसके द्वारा कार्य करना आपका काम है। यीशु मसीह बोलेंगे तुम्हारे पास कोई भी एक्सक्यूज या बहाना नहीं है कि तुमको कम विश्वास था इसलिए तुमने कम काम किया मेरे लिए। सब लोग हैं? वही काबिलियत है सबके पास जो यीशु मसीह का था और है। आमीन। सबसे पहले कितना विश्वास हमें मिला है? मतलब क्या, कौन सा विश्वास मिला है? कौन सा विश्वास मिला है? यीशु मसीह वाला। यीशु मसीह वाला विश्वास। और दूसरा कौन सा वाला? ठीक है, दूसरा सवाल, कितना विश्वास हमें मिला है? क्वांटिटी ऑफ फेथ। एक, कौन सा वाला विश्वास मिला है? यीशु मसीह वाला विश्वास। दूसरा, कितना विश्वास हमें मिला है? ओके, 1 जॉन 5:5 पढ़ने की जरूरत नहीं। 1 जॉन 5:5, पहला यूहन्ना 5:5। सब लोग बोलो पहला यूहन्ना 5:5। पहला यूहन्ना 5:5। परफेक्ट। पहला यूहन्ना 5:5, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है। वो संसार पर जय प्राप्त करता है। वह संसार पर जय प्राप्त करता है। वो संसार पर जय प्राप्त करता है। और यह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास है। मतलब आप संसार पर जय प्राप्त कर सकते हो आपके विश्वास के द्वारा। यहां पर वचन में लिखा है। तो आप बोलोगे हाँ पास्टर, जब हमारा विश्वास उतना बड़ा होगा तो हम संसार पे जय प्राप्त कर सकते हैं, हर लालसा पे जय प्राप्त कर सकते हैं, हर मोह माया पे जय प्राप्त कर सकते हैं, पर हमारा विश्वास तो बढ़ना चाहिए ना। ठीक है, मैं आपका वो भी सवाल का जवाब दे देता हूं। अगला वचन देखो, उसका अगला वचन क्या है? वर्स 6 पढ़ना। हाँ, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 6वां वचन, यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था। 5:6 रीडिंग।
5वां वचन पढ़ो। पांचवा पढ़ना है। हाँ पढ़ो। पहला यूहन्ना 5:5 संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। क्या लिखा है वहां पे? पहले क्या लिखा है? कि संसार पर जय प्राप्त करने वाला विश्वास हमारा है, हमारे पास है। सही बात है कि नहीं? 5वें वचन में क्या लिखा है? संसार पर जय प्राप्त कौन करता है? Yes. जो विश्वास करता है कि यीशु मसीह ही प्रभु है या परमेश्वर का पुत्र है। और आपने ये कब विश्वास किया? कब विश्वास किया? उद्धार पाया। सब लोग यहाँ पर ध्यान देना। कब विश्वास किया? जब आपने उद्धार पाया, आपने यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है ग्रहण कर लिया, विश्वास कर लिया, तब के तब आपको संसार पर जय प्राप्त करने वाला विश्वास मिल गया। तो उद्धार पर मुझे वो शक्तिशाली विश्वास मिल गया जिससे मैं हर पहाड़ को मिटा सकता हूं, हर तूफान को थमा सकता हूं, हर गोलियत को गिरा सकता हूं, हर लाजरस को जिला सकता हूं। वो विश्वास मुझे तब मिल गया। अभी उसके बाद वो विश्वास का क्या कर रहे हो, ये आपके ऊपर है। सब लोग है? ठीक है। आपको पता नहीं है ना कि आपके पास क्या है? आपको पता नहीं है ना कि आपके पास क्या है? इसलिए शैतान आपके इसी विश्वास के पीछे पड़ा है। कितने जनों को पता है? ठीक है, पढ़ते हैं जेम्स 4:7। तीसरा सवाल, दुश्मन आपके पीछे क्यों पड़ा है? शैतान आपके पीछे क्यों पड़ा है? नो, जेम्स 4:7। सब लोग बोलो याकूब 4:7। याकूब 4:7। सब लोग बोलो याकूब 4:7। जिनके भी मुंह है सब लोग बोलो याकूब 4:7। याकूब 4:7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। सब लोग बोलो शैतान का सामना करो, वो भागेगा। शैतान का सामना करो, वो भागेगा। कैसा सामना करना है बताओ? परमेश्वर के अधीन रह के। परमेश्वर के अधीन रह के? यस। हम तो परमेश्वर के अधीन हो चुके हैं क्योंकि परमेश्वर और उनका आत्मा हमारा एक है ना। मैं बताता हूँ आपको कैसे शैतान का सामना करना है। 1 पीटर 5:8-9। पहला पत्रस पढ़ने की जरूरत नहीं, सब लोग बोलो पहला पत्रस 5, 8 और 9। पहला पत्रस 5, 8 और 9। किसी को पता है? सचेत हो और जागते रहो। सब लोग बोलो सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान है। इस खोज में रहता है कि किस को फाड़ खाए। अगला वचन पढ़ा? यस। अगला वचन पता है आपको क्या है? यस। आपको शैतान का सामना करना है। आपको मतलब क्या बोलते हैं इसको? जागते रहना है और सचेत रहना है, क्योंकि विरोधी जो है, शैतान जो है, एक गरजने वाले सिंह के समान ढूंढ रहा है किसको फाड़ खाए। आगे देखो नेक्स्ट वचन, 9वां वचन कहता है विश्वास में दृढ़ होकर। शैतान आपके विश्वास के पीछे पड़ा है। आपको विश्वास को पकड़ के दृढ़ खड़े होना है। अगर आप विश्वास में हिलोगे तो शैतान आपको उड़ा के लेके चला जाएगा, खाएगा, खत्म कर देगा। सब लोग जो रोते हैं यहाँ पे ध्यान देना। जब हम रोते हैं परेशानी में तो वो क्या दिखाता है? विश्वास दिखाता है कि शक दिखाता है? क्यों? क्योंकि हमने बाहर के परिस्थिति को अंदर आने दिया और भावनाओं के साथ मिला दिया, और शैतान ने भावनाओं के साथ पकड़कर दोनों ने आपके विश्वास को कमजोर कर दिया। अब आपको धुंधला सा दिख रहा है और आपको परमेश्वर कहाँ है दिखाई नहीं दे रहा है। परफेक्ट। तो शैतान को पता है कि अगर आपके विश्वास को पकड़ लिया तो आपके जिंदगी में उनके हर एक तीर जो है काम कर जाएंगे। Yes. इसलिए तो इफिशियंस 6:16 में क्या लिखा है? इफिशियंस 6:16 अगर पढ़ोगे, लेट्स ओपन इफिसियों का 6:16। सब लोग बोलो इफिसियों 6:16। और इन सब के साथ बोलो, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल
विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को जलते हुए तीरों को बुझा सको। बुझा सको। मगर मतलब अगर मेरा जो ढाल है वो उनके तीरों को बुझाता है तो शैतान चाहेगा कि मेरा ढाल हट जाए, यस, क्योंकि अगर मेरा विश्वास हट जाए तो उनके तीर मुझे लग जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थैंक यू फादर। कितने जन मेरे साथ है? आमेन, समझ में आ रहा है? यस, ये दिख रहा है, ये है ढाल पीछे से, और तीर दिख रहे हैं सबको? दिख रहा है यहाँ पे? फटफट देखो, तीर दिख रहा है? तो वैसे शैतान का हर एक तीर जो है आपके खिलाफ आता है, पर विश्वास की वजह से आप बचे हुए हो। तो अगर आपका विश्वास मजबूत है तो शैतान आपका कुछ भी नहीं कर सकता है। गुड जॉब। सब लोग अपने विश्वास में मजबूत होना। टाइम आ गया। तीसरा सवाल, नहीं तीसरा सवाल था ही वो, ठीक है, ओके। तो अगर शैतान फ्यूज निकाल, एक चोर जब आता है ना घर में, सबसे पहले फ्यूज निकाल देता है ना? किसको एक्सपीरियंस है? यस, सबसे पहले फ्यूज निकाल देते हैं। फ्यूज क्यों निकालते हैं? ताकि कोई लाइट ऑन ना करे, ताकि आराम से वो चोरी कर सकता है घर में। शैतान भी वही करता है, पहले आपका विश्वास हिलाता है। अगर विश्वास हिल गया तो आप परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर पाओगे और आप सब अनुभव नहीं कर पाओगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा। इसलिए आप शांति अनुभव नहीं करोगे, आनंद अनुभव नहीं, आपका विश्वास हिल गया है। परमेश्वर के भलाई के ऊपर से आपका विश्वास हट गया है। और जब परमेश्वर के भलाई के ऊपर से आपका विश्वास हट गया है तो आप परमेश्वर पे दोष लगाना शुरू कर देते हो। परमेश्वर की वजह से मेरा जिंदगी ऐसा है, परमेश्वर चाहते थे तो मेरे साथ अच्छा हो सकता था, परमेश्वर उनको चंगा कर सकते थे, परमेश्वर ने उनको मेरी जिंदगी से क्यों लिया, परमेश्वर उनको मेरी जिंदगी में क्यों लाए। परमेश्वर पे दोष लगाना शुरू कर दोगे। क्यों? आपका विश्वास हट गया है। चर्च में आके हालेलुया हालेलुया कहना बहुत आसान होता है, पर घर में जब जाके सब गड़बड़ी देखते हो तो आप कहते हो परमेश्वर कहाँ है? इतने दिनों से, इतने सालों से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर जवाब क्यों नहीं दे रहे? उनके भलाई से आपका विश्वास हट जाता है। सब लोग बोलो हट जाता है। कितने जनों को मालूम है बच्चों को ना ज्यादा कहते हैं और हाँ कम कहते हैं? क्योंकि बच्चों का डिमांड्स ही वैसे है, बार बार चॉकलेट चाहिए, बार बार बाहर घूमना है, बार बार स्कूल नहीं जाना है, तो ना बहुत बार उनको कहना पड़ता है। आपके बच्चे क्या करते हैं? आपसे नफरत करते हैं क्या? नहीं। क्यों? तो आप परमेश्वर से नफरत क्यों करते हो जब आपको कुछ मिलता नहीं है? क्यों? दोष क्यों लगाते हो? परमेश्वर बुरा है। आपको कैसा लगता है जब आपके बच्चे कहते हैं आप बुरे हो मम्मी, आप बुरे हो, आप मेरा कोई भी बात मानते नहीं, आप बुरे? आपको कैसा लगता है? आपको पता है कि उनके भलाई के लिए आप ना कह रहे हो। परमेश्वर को भी पता है कि आपके भलाई के लिए वो चीज आपको अभी नहीं दे रहे फिलहाल। ओहो, नहीं परमेश्वर फिर भी देना, और फिर बाद में वापस से रोना, परमेश्वर क्यों दिया जब पता था गड़बड़ होने वाला है, क्यों दिया? शैतान यीशु मसीह को भी नहीं छोड़े। यीशु मसीह के बपतिस्मा के बाद जब ऊपर आए, ऊपर से आवाज आया, परमेश्वर का आवाज आया, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यीशु मसीह कहा गए रेगिस्तान में, और सबसे पहले सवाल शैतान आके यीशु मसीह से क्या पूछते? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को, अगर तू मतलब क्या? मतलब शैतान ने सुना कि पिता परमेश्वर ने क्या कहा। अब शक डाल रहे यीशु मसीह के विश्वास पे, शक डाल रहे उनके दिल में, और बोल रहे अगर तू इस पत्थर को रोटी नहीं बनाए, तू परमेश्वर का पुत्र नहीं है। परमेश्वर झूठ बोल रहे थे, ऐसे ही मजाक कर रहे थे। साबित करना, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये पत्थर रोटी बन जाएगा। यीशु मसीह ने क्या कहा शैतान से? क्या कहा? तू सुना नहीं क्या? नहीं, ऐसा नहीं कहा। तू सुना नहीं क्या? परमेश्वर ने क्या कहा? सुना नहीं? तू तेरे कानों से सुना ना कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं? सुना नहीं? तू था नहीं तभी? ऐसा बोला? नहीं। अरे मेरे अनुभव से, आपके अनुभव से आप शैतान को हरा नहीं सकते हो। शैतान का अनुभव आपसे कितने साल ज्यादा है? 6000 साल। 6000 साल? शैतान 6000 साल से करोड़ों अरबों साल ज्यादा है। क्या मालूम कितना ज्यादा? शैतान का अनुभव आपसे बहुत ज्यादा है। आप अनुभव से नहीं जीत सकते हो शैतान से। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि सुना नहीं, पिता ने कहा मैं उनका पुत्र हूं। नहीं, डायरेक्ट वचन से लिखा है। सब लोग बोलो लिखा है। लिखा है। शैतान के साथ आप सिर्फ वचन से लड़ सकते हो, बस। शैतान का सामना सिर्फ वचन के द्वारा कर सकते हो।
कि मेरे पिता का भलाई इसमें है, मेरे पिता भला है, मेरे पिता मुझसे प्यार करता है। वचन में लिखा है शैतान तू निकल जा, ये आफत या ये जो परेशानी है मेरे पिता ने नहीं लाया, मेरे पिता भला है। सब लोग बोलो मेरा पिता भला है, ये मेरे पिता की तरफ से नहीं आया, ये बीमारी मेरे पिता की तरफ से नहीं आया। शैतान आपके कान में आवाज डाले, बोले कि देखो पिता ने भेजा है, अगर परमेश्वर चाहते थे तो ये नहीं होता था। और आप बोलते हाँ सच में बहुत बुरे पिता, बहुत बुरे, और पूरे हफ्ते भर पिता से बात भी नहीं करते हो, और सडनली आफत आ गया तो पिता याद आ गया। क्या बात है। आपको पता है शैतान आया था शिष्यों को मांगने के लिए यीशु मसीह के पास, पता है कि नहीं पता है? Yes. लूक 22, 31 एंड 32 पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ता हूँ। लूक 22, 31 एंड 32। यीशु मसीह ने पतरस से कहा, सुनो क्या कहते हैं, शमौन है शमौन देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। सब लोग बोलो तुम लोगों को। शैतान ने सिर्फ पतरस के लिए नहीं मांगा, सारे शिष्य के लिए मांगा। Yes. यूनानी भाषा में असल में अनुवाद जो किया गया है हिंदी भाषा में बहुत सुंदर है, तुम लोगों के लिए, सिर्फ पतरस के लिए नहीं, तुम लोग मतलब सारे शिष्य चाहते थे शैतान। तो यहां पर लिखो, देखो शमौन हे शमौन देख, शैतान ने तुम लोगों के लिए मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। कि गेहूं के समान फटके। सब लोग बोलो गेहूं के समान फटके। लोगों को फटके मिलते हैं जिंदगी में, फटक 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 फटक। ये फटके कहां से आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। कि गेहूं के समान तुमको हिलाए, परंतु, सब लोग बोलो परंतु। जब भी बाइबल में परंतु पढ़ते हो ना, रुक जाओ वहां पर, देखो स्टोरी चेंज कैसा होता है, कहानी बदल जाता है परंतु से। शैतान ने मांग लिया, परंतु मैंने कुछ किया। मैंने क्या किया? परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। सब लोग बोलो स्थिर। तेरा विश्वास ना जाए और दूसरे भाइयों को स्थिर करना, मतलब विश्वास में स्थिर रहना ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सब लोग बोलो विश्वास में स्थिर रहना। जब हमारे साथ वो हादसा हुआ जो हमारे बच्चे के साथ हुआ, सबसे पहले शैतान आया हमारे दिमाग में डालने के लिए, तुम तो प्रचार करते हो, तुम तो पास्टर हो, तुम्हारे साथ ऐसे बड़ा आफत कैसे हो सकता है? तुमने तो प्रार्थना भी किया, बच्चा वापस से जान नहीं आया बच्चे में, ऐसा कैसे? सब लोग सुन रहे हो? और हमने क्या किया? हमने विश्वास नहीं किया शैतान के आवाज पे। हमने सिर्फ ये घोषणा किया कि परमेश्वर भला है और परमेश्वर हमें पलटा देंगे या वापस से हमें दुगना देंगे या इतना आशीष देंगे कि हम ये पुराने दुख को भूल जाएंगे। वही हमारा अंगीकार था, वही हमारा घोषणा था। एक बार भी हमने शक नहीं किया, एक बार भी हमने सोचा नहीं कि मिनिस्ट्री छोड़ दे, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा किया हमारे साथ, बिल्कुल भी नहीं। तुरंत हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमारे साथ होने दिया, नहीं। सब लोग है? ठीक है। तो वो आपके विश्वास के पीछे क्यों पड़ा है शैतान? सवाल उठता है कि नहीं उठता है? Yes. आपको स्थिर खड़ा होना है विश्वास में, वो आपके विश्वास के पीछे पड़ा है, क्योंकि इब्रानी 11:6 में क्या लिखा है कि विश्वास के बगैर ये अनहोना है कि आप परमेश्वर को प्रसन्न करो, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करता है कि परमेश्वर है, और वो उन लोगों को प्रतिफल देता है जो उनको शिद्दत से ढूंढते हैं। शैतान को भी पता है कि जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो आप सब अनुभव कर सकते हो विश्वास के द्वारा, तो इसलिए वो विश्वास के पीछे पड़ा है। अगर विश्वास को हटा दिया तो आपको जीवन में शांति नहीं रहेगा, विश्वास को हटा दिया तो आनंद नहीं रहेगा, विश्वास को हटा दिया तो परमेश्वर का सारा आशीष आपके पास नहीं आएगा। हाँ या ना? आपके विश्वास के पीछे पड़ा है। आपको पता है ना परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है। इफिसियों 1:3 क्या कहता है? धन्य है यीशु मसीह और जिसने मसीह में हमें सब आत्मिक आशीषें दी है। अगर हमें सब आशीषें दिया गया है, पिन कोड यही है विश्वास, पासवर्ड यही है विश्वास। पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, और शैतान आपके दिमाग से खेल रहा है कि आप पासवर्ड भूल जाए। कितने जन अपने पासवर्ड भूल जाते हैं बहुत जल्दी? अरे क्या था पासवर्ड, याद था क्या था। शैतान भुला देता है। दूसरा पत्रस 1:3 क्या कहता है?
सब लोग बोलो, दूसरा पत्रस 1:3, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने, सब लोग बोलो, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने, सामर्थ ने सब कुछ, सब लोग बोलो, सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। सब लोग बोलो, बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाएं। वचन के द्वारा, यही कह रहा है यहाँ पे कि वचन के द्वारा बड़ी और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं कहां पर है? वचन में। इसके द्वारा आपको सब कुछ मिला है, पर अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो आपको वो सब अनुभव नहीं कर पाओगे। यहां पर लिखा है जिसने, जिनके द्वारा, उसके बहुत प्रतिज्ञा के द्वारा, ताकि उनके द्वारा, सब लोग बोलो, ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव मतलब परमेश्वर के स्वभाव के सहभागी हम हो सकते हैं केवल विश्वास से। हमें सब कुछ मिला है केवल विश्वास से, इसलिए तो शैतान विश्वास को छीनने के पीछे पड़ा है। हाँ या ना? थैंक यू फादर। इसलिए सब लोग लिखो, वचन के साथ अगर विश्वास मिलाओ तो आशीषित जीवन जियोगे। आशीष, समझ में आया? ये फॉर्मूला आपकी जिंदगी है। वचन, सब लोग बोलो, वचन, वचन पे विश्वास और आशीष मिलेगा। लूक 8:12 में क्या लिखा है कि शैतान आता है और वचन को चुराता है। लूक 8:12, 8:12 में, खोलने की जरूरत नहीं है। शैतान आता है और वचन को चुराता है। सब लोग बोलो, क्या चुराता है? वचन को। अरे पर मुझे तो लगा वो विश्वास के पीछे पड़ा है ना, तो वचन को क्यों चुरा रहा है? क्योंकि रोमियो 10:17 के अनुसार विश्वास कैसे आता है? वचन सुनने से। अगर वचन को निकाल दिया तो विश्वास को निकाल दिया। आया ना? लोगों को मिल रहा है कि बहुत भारी हो रहा है? भारी हो रहा है? पक्का? तो अगर मैंने वचन हटा दिया, आप विश्वास किस पे रखोगे? क्योंकि आपके पास वचन है ही नहीं। तो अगर विश्वास नहीं रखोगे वचन पे, वचन मैंने हटा दिया, विश्वास नहीं रख पाओगे, आशीष जियोगे क्या? आप श्रापित जीवन जियोगे। सब लोग है तैयार? श्रापित जीवन क्या है? आपको ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था विवरण पढ़ना है, और व्यवस्था विवरण में आपको पता चलेगा कि श्रापित जीवन क्या है। आप पैसा तो अंदर लाते हो, आप पैसा अंदर लाते हो, पर आपके पॉकेट में छेद है, वो चला जाता है, पैसा रहता ही नहीं आपके घर में, वो श्राप है। कितने जनों के साथ होता है? हाथ मत ऊपर करो। वो श्राप है, क्योंकि वचन निकला है, और वचन निकला है तो विश्वास नहीं है, और विश्वास नहीं है तो आशीष कैसा रह सकता है? आपको पता है और क्या है श्राप? और कुछ बोलो, श्राप क्या है? और बच्चों, श्राप क्या है? और ड्यूटरोनॉमी वाले श्राप, तुम्हारे आफतें जो है एक रास्ते से हर तरफ से आएगा। आई वांट द कर्सेस। हाँ, यू विल टेल मी द ब्लेसिंग्स। बताओ और क्या? जिस काम में तू हाथ लगाएगा, फोड़ी बीमारियां, वो सब होगा आपको। अगर वो सब हो रहा है तो आप श्राप के नीचे हो, आशीष के नीचे नहीं। तुम पैसे लोगे, तुम भीख मांगने वाले बनोगे और देने वाले नहीं। ये श्राप के नीचे हो, आप आशीष के नीचे नहीं। अगर आपको ये कहानी बदलना है, आपको ये सब हकीकत बदलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वचन को संभाल के रखना पड़ेगा। आपका विश्वास वचन पे आधारित होगा, आप आशीष में जियोगे। सब लोग है? सब लोग फटफट लिखो, फटफट लिखो। हाँ, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला इसमें। थैंक यू फादर। किसी को कुछ मिल रहा है?
मैंने पहले भी बोला था ये, पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ। जब आप वचन पढ़ते हो आपको सिर्फ 10% याद रहता है। पढ़ते पढ़ते जब आप वचन पढ़ते हो आपको सिर्फ 10% याद रहता है। सब लोग बोलो 10%। जब आप वचन सुनते हो आपको सिर्फ 20% याद रहता है। कितना प्रतिशत? जब आप वचन देखते हो, वीडियो में देखते हो, ठीक है, वचन जब देखते हो, कहानियां वगैरह, कार्टून वगैरह देखते हो, देखते कैसे देखते हो तो आपको 30% याद रहता है। कितना? ठीक है। जब आप देखते हो और सुनते हो दोनों साथ में तो 50% याद रहता है। देखते हो सुनते साथ में कितना प्रतिशत याद रहता है? मतलब आप देख भी रहे हो, आप सुन भी रहे हो, तो दोनों आप अगर करोगे तो 50% याद रहेगा। 70% याद रहता है जब आप बातचीत करते हो उस चीज के बारे में, किसी के साथ बातचीत। मतलब अगर मैं चर्च के बाद झगड़ा करूं कम और बातचीत वचन पे ज्यादा करूं तो बेटर रहेगा, मुझे 70% याद रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं पूछूंगा आज वचन में क्या था? हाँ, वचन में पास्टर ने ये भी कहा, वो भी कहा, वो बहुत सुंदर है, वो अच्छा, और ये भी कहा, हम अपने जीवन में कैसे लगाए। बस ऐसा बातचीत करना एक दूसरे से। आया ना? नहीं पास्टर कैसे बातचीत करना, किसको याद रहता है? इधर से जाते ही सब ठीक है। उसके बाद 80% याद रहता है जब हम इसको अनुभव करते हैं, when we experience it। मतलब जब हमारे जीवन में ये होता है तब हम 80% याद करते हैं, याद रखते हैं। सब लोग है यहाँ पे? और 95% लास्ट। किसी को मालूम है क्या है 95% हमें कब याद रहता है? विश्वास। ओके, और बोलने से और सुनने से। लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला 95% हमें याद रहता है जब हम दूसरों को सिखाते हैं, दूसरों को। इसलिए आप मनन करते हो, आप तैयारी करते हो, और आपको सिखाना जरूरी है, इसलिए आप सिखाते हो। मैं अचंभ करता हूं या शॉक्ड हूं अभी तक कि कोई यूट्यूब चैनल अभी तक खोले क्यों नहीं। और ये सारे वचन जो है वो जितना आपको पता चला वो यूट्यूब पे बांटते रहो, क्यों नहीं? रुके हैं स्टेज के लिए, प्लेटफॉर्म के लिए। अरे यूट्यूब चैनल खोलो, अपना चेहरे के सामने डालो मोबाइल और प्रचार करो ना। कितना आपको मटेरियल यहां से मिल रहा है, आपको पास को बहुत कुछ है प्रचार करने के लिए। नहीं करेंगे। 50% इज व्हाट इज 50%? व्हाट वी सी एंड हियर, जो हम देखते हैं और सुनते हैं। परफेक्ट। और शैतान ये वचन आपसे कैसा चुराता है मालूम है क्या? मैं आपको बोलता हूं, शायद से आप लोग नहीं बोलते हैं, दूसरे वाले बोलते हैं, पर मैं आपको बोलता हूं शैतान कैसा चुराता है। नंबर 1, हम बाइबल पढ़ते ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता है। नंबर 2, हम बाइबल समझ ही नहीं पाते, हमको समझ में नहीं आता बाइबल में लिखा क्या है। नंबर 3, हमारे पास हम भूल जाते हैं बाइबल में क्या लिखा है, हम भूल जाते हैं प्रचार क्या हुआ। और नंबर 4, हम बाइबल के वचनों पे कार्य नहीं करते हैं। ऐसा शैतान वचन चुराता है। सब लोग है? ठीक है। इफिसियों 6:16 में हमने पढ़ा था ऑलरेडी, मैं वापस से आपको पढ़वा रहा हूं। सब लोग मेरे साथ बोले, और इन सब के साथ, सब लोग बोलो, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। 17 वचन, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। देखिए, 2 ही चीज से शैतान को डर लगता है। एक विश्वास, क्योंकि उसके सारे तीर आपके पास पहुंच नहीं रही है आपके ढाल के वजह से, और दूसरा आपका तलवार जो है वचन। ये 2 चीज अगर आपके जीवन से दूर रख सकता है तो आपको गरीबी में, आपको अशांति में, आपको दुख में, आपको सब तकलीफों में रख सकते हैं। आपने देखा कभी भी बाइबल में लिखा है और शैतान गया प्रार्थना चुराने के लिए? शैतान को तकलीफ नहीं, आप प्रार्थना करो। सारे लोग प्रार्थना करते हैं, हिंदू भी प्रार्थना करते हैं, मुसलमान भी प्रार्थना करते हैं, सब प्रार्थना करते हैं। शैतान को प्रार्थना से कोई दिक्कत नहीं है। आप घर पे बैठ के प्रार्थना करते रहो, शैतान कुछ नहीं करेगा।
जैसे आप वचन खोलोगे और पढ़ना शुरू करोगे और बोलोगे, अंगीकार करना शुरू करोगे और वो वचन को अपने जीवन में लागू करना शुरू करो, शैतान डर जाता है, क्योंकि अब उनको मालूम है असली हथियार अब इनके हाथों में मिला है। एक इनका ढाल और दूसरा इनका तलवार। आपको भी पता है एक योद्धा का दो ही चीज होता है, एक ढाल अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और एक तलवार सामने वाले का घात करने के लिए। शैतान डर जाता है। बाइबल में कभी नहीं लिखा है कि शैतान उपवास को चुराने के लिए आता है, कोई उपवास कर रहा है उसको चुराने के लिए नहीं, लोग उपवास करते हैं। सत्य से डरता है शैतान कि आप सत्य को ना जानो, क्योंकि सत्य आपको आजाद करेगा। सब लोग हैं? ठीक है। शैतान यही चाहता है कि आपका विश्वास हट जाए वचन से, क्योंकि वचन से आपको पता चलता है आपका परमेश्वर कैसे है और परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। सपोज मैं शालू मेरे पास आए और आशा भाभी के बारे में सब गलत गलत कहे, ठीक है। आशा भाभी सुबह सोते रहते हैं, दोपहर को सोते रहते हैं, रात को सोते रहते हैं, प्रार्थना करते नहीं है, बस इधर आके दिखाते कि प्रार्थना करते हैं, पर घर पे प्रार्थना नहीं करते हैं। हाँ, घर पे मेरे मुझे चिल्लाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, हाँ, और गाली देते हैं। और जब मैं अगले बार आशा भाभी से मिलूंगा, मेरे दिमाग में क्या चलता रहेगा? गाली देने वाली, सोने वाली, आलसी, हाँ, प्रार्थना नहीं करने वाले, सब मेरे दिमाग में चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कचरा मेरे दिमाग में डाला। अब अगले संडे जब आशा भाभी नहीं आएगी, सबसे पहले मैं फोन करके क्या बोलूंगा? क्या हुआ? सो रहे थे? क्यों? किसने ये कचरा डाला मेरे दिमाग में? शालू। शैतान वो ही करता है, कचरा डालता है आपके दिमाग में आपके पापा के खिलाफ कि वो अच्छे नहीं है। क्योंकि अगर कचरा डाले आपके पापा के खिलाफ, आप पापा के पास नहीं जाओगे। अगर पापा के पास नहीं जाओगे, वो उस भेड़ के जैसे है जो अपने चरवाहा से दूर हो जाता है, भेड़िया आके उसको खा जा सकते हैं। यार, पापा पे अगर आपके दिमाग में शैतान शक ला सकता है, उन्होंने अपना काम कर दिया है। और आप क्या करते हो? देखो, ये आपकी जिंदगी में हुआ, ये आफत आया, ये बीमारी आया, तुम्हारे पापा के वजह से। क्या कर रहे थे? तुमने प्रार्थना किया था ना, फिर भी तुम्हारा बच्चा चला गया। तुमने प्रार्थना किया, फिर भी तुम्हारा नौकरी चला गया। तुमने प्रार्थना किया था, फिर भी ये चमत्कार नहीं हुआ। क्या है? सो रहे, तुमसे प्यार नहीं करते। देखो उन लोगों को, वो लोग कितने सफल हो रहे हैं और तुम क्यों नहीं सफल हो रहे? तुम्हारे पापा तुमसे प्यार नहीं करते, उनसे ज्यादा प्यार करते हो। उपास करो और उपास करो और गिड़गिड़ाओ और प्रार्थना करो। या मैं बोल रहा हूं तो चर्च ही मत जाना, जा, कुछ फायदा नहीं होने वाला चर्च जाने से। इतने सालों से चर्च गए और कुछ ही तुम्हारा तो उल्टा नुकसान हो गया। अब तुम्हारे पति भी तुमसे बात नहीं करते और तुम्हारे बच्चे भी तुमसे दूर हो गए। कौन ला रहा है ये सब आपके पापा के खिलाफ, चर्च के खिलाफ, प्रार्थना के खिलाफ? कौन ला रहा है ये सब? और हम क्या करते हैं? उसे बोल देते हैं। इसलिए सबसे पहले चीज जब यीशु मसीह, कोई सब लोग हैं मेरे साथ? सबसे पहले चीज जब यीशु मसीह आए धरती पे और प्रचार करने लगे, वो सबसे पहले लोगों के दिमाग से हटाने के लिए आए कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता अच्छे हैं, बुरे नहीं है। क्योंकि लोगों को लगा कि वो बुरे हैं, तो ये हटाने के लिए आए और बोले कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता अच्छे हैं। सब लोग बोलो अच्छे हैं। लूक 11:13, बिना खोले बताओ, खोलने की जरूरत नहीं। लूक 11:13 बोलो। इससे पता चलता है कि परमेश्वर अच्छे हैं। दूसरा मैथ्यू 5:45, खोलने की जरूरत नहीं है, बोलो। बोलो। क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मतलब वो अच्छे है ना? अच्छे पिता है कि नहीं? यीशु मसीह फिर से बोले 18:14 में क्या लिखा है? मैथ्यू 18:14, ऐसा कि तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं है कि इनमें से छोटे में से भी कोई नष्ट हो जाए या नाश हो जाए। तुम्हारे स्वर्गीय पिता अच्छे है। सब लोग बोलो मेरा स्वर्गीय पिता अच्छा है। लूक 12:32 में क्या लिखा है? हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। तुम्हारे पिता को भाया है कि तुम्हें राज्य दे। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। यीशु मसीह कह रहे मत डरना, तुम्हारे पिता के पास आना, क्योंकि पिता को प्रसन्नता मिलता है तुम्हें राज्य देने के लिए। राज्य देने के लिए का मतलब समझ में आया? एक होता है 10 रुपया देना, दूसरा होता है 20 रुपया देना, तीसरा होता है पूरा प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करना। हे छोटे झुंड, मत डरना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे स्वर्गीय पिता ने अपना पूरा प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे कर दिया। और कितना प्यार कर सकते हैं यार कोई, और कितना प्यार कर सकता है?
यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे स्वर्गीय पिता अच्छे हैं, भले हैं, तुमसे प्यार करते हैं, इसलिए मुझे भेजे। हर अच्छी वस्तु किससे आती है? ज्योतियों के पिता से। थैंक यू फादर। शैतान आया था ईव के पास, आपको पता है, हवा के पास शैतान आया, बोला क्या सच में परमेश्वर ने कहा तुमसे कि सारे बगीचा के गार्डन से, मतलब जो भी झाड़ है उससे नहीं खाने का? बोले नहीं 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 नहीं, सारे नहीं, वो जो बीच में है। परमेश्वर ने कहा वो जो बीच में है, परमेश्वर ने कहा वो जो ज्ञान और बुद्धि का वृक्ष है, नाम दिया था उसको। हवा ने सिर्फ कहा था वो जो बीच में झाड़ है ना उसको नहीं खाना है और छूना भी नहीं है वरना मर जाएंगे। एक्स्ट्रा एडिंग। तो शैतान ने क्या कहा? तुम सच में थोड़ी ना मर जाओगे, क्योंकि परमेश्वर को भी पता है, पर तुमसे कुछ छुपा रहे हैं, तुम्हें कुछ दे नहीं रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर भी जानते जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम परमेश्वर जैसे बनोगे। अब तुम थोड़े कम हो, परमेश्वर बुरा है, तुमसे कुछ छुपा रहा है। तुम्हारा पूरा का पूरा नहीं दिया, पूरा गार्डन उनका था, पूरा बगीचा उनका था, सब कुछ खा लो ना, वही चाहिए था जो परमेश्वर ने नहीं दिया। हमारे जीवन में भी वही होता है। शैतान वही पे अपना ध्यान लगाने के लिए डालता है हमारे दिमाग में। एक, जो हमारे पास नहीं है। दो, जो हमारे पास था और हमने खोया। तीन, जो हमारे पास होना चाहिए पर हमारे पास नहीं है। सही बात है कि नहीं? कितने जन पुराने जमाने, अरे काश मेरे पास मैंने वो किया होता, ये किया होता, ये शैतान का आवाज है। अरे काश मेरे पास ये होता तो मैं अच्छा जीवन, अरे वो होता तो अच्छा जीवन होता। नहीं, ये शैतान का आवाज है। जितना परमेश्वर ने आपको दिया और नहीं दे सकते, अपने पुत्र को दिया, अपने पवित्र आत्मा को दिया, स्वर्ग का वारिस बना दिया, उससे ज्यादा क्या चाहिए? क्या देंगे परमेश्वर आपको? शैतान हमेशा वो दांतों में फंसा हुआ एक कैसा कुछ कचरा रहेगा ना, जीरा कुछ ऐसा रहेगा, तो आपका जीभ कहां पर जाता है? अरे 32 दांत है ना, अपने जीभ को बोलो ना 32 के साथ घूमो। एक ही में क्यों फंसा है? एक ही गंदगी के बारे में हम सोचते रहते हैं। परमेश्वर आपने स्वास्थ्य दिया है पर पैसा नहीं दिया। परमेश्वर आपने मतलब शांति तो दिया पर अच्छा घर नहीं दिया। ये कैसा घर दिया? परमेश्वर आपने अच्छा घर दिया पर अच्छा पत्नी नहीं दिखा देगा। मेरी पत्नी कैसे दिखती है, पति कैसा दिखता है? परमेश्वर अच्छा पति अच्छा पत्नी वगैरह, पर परमेश्वर मेरे बच्चे बहुत 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 परेशान करते हैं। हमेशा गंदगी पे आपको फोकस या ध्यान डालने के लिए शैतान बोलता है। इसलिए आप हजार आशीषों को छोड़कर उसी के बारे में मिनमिनाओगे जो आपके पास नहीं है, जो आपके पास गलत हो रहा है आपके साथ। कितने जन ऐसे करते हैं? कुड़कुड़ाते रहोगे, हाँ या ना? वो विश्वास नहीं है, वो विश्वास नहीं है, वो शैतान का भाषा बोलना होता है। शैतान आपके कान में डाल रहा है और आप वो ही कर रहे हो जो हवा ने किया। सब लोग है कि बहुत भारी पड़ रहा है। शैतान आपके विश्वास के पीछे पड़ा है। यीशु मसीह परमेश्वर है, भले परमेश्वर है। सब लोग बोलो, यीशु मसीह अच्छे परमेश्वर है, पवित्र आत्मा अच्छे है। थैंक यू फादर। कैसे पता चले कि परमेश्वर से क्या आता है और शैतान से क्या आता है? सवाल उठता है कि नहीं उठता है? आपको पता है जेम्स 1:16 और 17, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ। सब लोग बोलो, धोखा न खाओ। धोखा न खाओ। क्योंकि याकूब को भी मालूम था, जेम्स को भी मालूम था कि आप धोखा खाने वाले हो। जो भी गड़बड़ हो रहा है वो भी बोलोगे कि परमेश्वर की तरफ से आया। अरे परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। ऐसा कैसा भाई? अगर मैं आपको तोहफा दूं और वापस ले लूं, आप क्या सोचोगे मेरे बारे में? परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने दिया, तो दिया क्यों भाई? लेना ही था तो दिया क्यों? ऐसे ही सोचते जब लोग हमारे जिंदगी में आते और चले जाते, तो फिर हम सोचते हैं परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ना बीमारी देता है, परमेश्वर एक बार देता है, वापस से लेता नहीं है। परमेश्वर गलती नहीं करते। सब लोग बोलो, परमेश्वर गलती नहीं करते। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, सब लोग बोलो, हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान। सब लोग बोलो, उत्तम दान, उत्तम दान। धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण
उस पर छाया पड़ती है। कम ऑन, गलती नहीं करते परमेश्वर। अगर आपको परमेश्वर का महिमा करना है, हर एक अच्छी चीज के बारे में बात करो जो आपकी जिंदगी में हो रहा है। लोग बोर हो जाएंगे। लोगों को गंदे चीज ही पसंद है। फोन करो ना किसी को, क्या चल रहा है तुम्हारे जिंदगी में? अरे सब अच्छा है, सब बढ़िया, मेरे बच्चे भी बढ़िया है, मेरे पति भी बढ़िया है, पैसा भी बहुत है, जिंदगी में बहुत सुकून है, बहुत आनंद है। फोन रख देंगे सामने वाले। चल, इतना खुशी हमको बर्दाश्त नहीं होता, थोड़ा थोड़ा कचरा भी दो ना। इतना कैसा किसी का जीवन ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं? परमेश्वर के भलाइयों के बारे में बात करो ना। गंदगी के बारे में क्यों बात कर रहे हो? गंदगी वो है जो शैतान की तरफ से आया। अगर परमेश्वर की तरफ से नहीं आया तो किसकी तरफ से आया? बीमारी अगर परमेश्वर की तरफ से नहीं है तो किसकी तरफ से? अगर गरीबी परमेश्वर की तरफ से नहीं है तो किसकी तरफ से? टेंशन अगर परमेश्वर की तरफ से नहीं है तो किसकी तरफ से? और आप लेकर बैठे हो और उसी के बारे में बात कर रहे हो। मुझे डर लग रहा है। कितने जन बोलते हैं ऐसे, मुझे डर लग रहा है, कुछ तो होगा, मुझे डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे घबराहट अंदर से घबराहट। ये सब शैतान के कार्यों के बारे में आप बात कर रहे हो। बंद करो ऐसा बात करना। सब लोग बोलो बंद करो ऐसा बात करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्स देखो, वर्स 18, याकूब 1:18 क्या लिखा है? उसने अपने ही इच्छा से, सब लोग बोलो उसने अपनी ही इच्छा से, हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। मैंने पूछा क्या? मैंने बोला था क्या उत्पन्न करो मुझे? उन्होंने किया। सब लोग बोलो उन्होंने किया। माँ बाप अच्छा ही चाहेंगे अपने बच्चों के लिए। तो अगर स्वर्गीय पिता ने मुझे उत्पन्न किया अपने सत्य के वचन के द्वारा, तो अच्छा ही करेंगे ना मेरे साथ। कौन माँ बाप यहाँ पर है जो अपने बच्चों को देते, ले कोरोना, ले कोरोना, बहुत बकबक कर रहा है तू, ले थोड़ा कोरोना, ले थोड़ा टीबी, ले थोड़ा जॉन्डिस, ले बहुत बकबक कर रहा है, ले 2-4 इंजेक्शन मलेरिया का दे दो इसको, बहुत बकबक कर रहा है, बहुत परेशान करता है, बहुत भागता है इधर उधर, थोड़ा लकवा मरवा दो इनको। ऐसा कोई है कि यहाँ पे अपने बच्चों के साथ ऐसे करते हैं? परमेश्वर कैसे कर सकते हैं आपके साथ फिर ऐसे? अगर हम बुरे होकर अपने बच्चों के साथ ऐसे नहीं कर सकते तो परमेश्वर कितने भले हैं। मेरा परमेश्वर, मेरा पापा भला है। हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। सब लोग बोलो, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। प्रथम फल का मतलब मालूम है वहां पर क्या लिखा है? एक प्रकार का प्रथम फल। प्रथम फल मतलब एक्सीलेंट, टू गुड टू बी ट्रू। मतलब इतना अच्छा कि किसी के दिमाग में भी नहीं आ सकता है कि इतना अच्छा ये लोग कैसे रह सकते हैं। ये है असली क्रिस्ती जीवन। अगर हम वो अपनाएंगे जो परमेश्वर की तरफ से आता है और नाकारेंगे जो शैतान की तरफ से है, हम ये उत्तम जीवन जिएंगे। ऐसा जीवन जिएंगे जो लोग बोलेंगे अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारे घर में झगड़ा नहीं होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे पास कोई पैसे की कमी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सब लोग आपके पास आके, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे घर में कोई बीमार नहीं पड़ता है। कमान कमान कमान, किसका गवाही ऐसा होने वाला है? गुड जॉब। अभी आपको पता है 1 यूहन्ना 1:5 में क्या लिखा है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। कुछ भी अंधकार नहीं। आपके पापा में अंधकार नहीं है। सब लोग बोलो मेरे पापा में अंधकार नहीं है। पाप अंधकार है क्या? पाप अंधकार है। बीमारी अंधकार है। गरीबी अंधकार है। तो आपके पापा की तरफ से है क्या? हो ही नहीं सकता। और मैं अगर बच्चा हूं मेरे पापा का, तो मुझ में हो सकता है क्या? पाप मुझ में हो सकता है क्या? बीमारी मुझ में हो सकता है क्या? गरीबी मुझ में हो सकता है क्या? क्योंकि दुनिया का नूर कौन है? मैं। दुनिया का ज्योति कौन है? मैं। और ज्योति में गंदगी हो सकता है क्या? आमीन। आपको पता है जॉन 10:10 क्या कहता है? चोर आता है बस। आपको यही देखना है कि आपके पापा भले हैं। सब लोग बोलो भले। जो कुछ नष्ट करने वाला चीज है, जो कुछ खराब करने वाला चीज है, आपसे चुराने वाला चीज है, आपका खत्म करने वाला चीज है, वो शैतान की तरफ से। सब लोग बोलो शैतान की तरफ से। अगर आपको देखना है कि आपके स्वर्गीय पिता कैसे है, आपको यीशु मसीह का जीवन देखना है। यीशु मसीह ने क्या किया धरती पर आकर? लोगों को क्षमा किया, लोगों को चंगा किया। ये परमेश्वर का इच्छा है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता था। हाँ या ना?
तो अगर मुझे परमेश्वर को देखना है, किसको देखना है? यीशु को। यीशु मसीह ने कहा ना फिलिप से, अगर तुमने मुझे देख लिया तो तुमने, तो अगर आपको पिता के बारे में ज्यादा जानना है तो आपको क्या पढ़ना है? यीशु को देखना। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में यीशु के बारे में लिखा है, मतलब आपके स्वर्गीय पिता के बारे में भी। इसलिए आपके पास गड़बड़ी करने का कोई भी बहाना नहीं है। जो कुछ खराब है उसे निकाल दो तुरंत। कैसे निकालोगे? चलो एक बात मैं कहता हूं आप लोगों से, ऑलमोस्ट डन ना। एक बात मैं कहता हूं आप लोगों से, अगर आप एक होटल में जाते हो, होटल के मैनेजर ने बोला देखो हमारे अंदर जो है होटल में कुछ चोर घुसा है। क्या घुसा है? वो लोग भी खाना बना रहे हैं पर उसमें जहर है, तो मैं अपने दास को तुम्हारे साथ भेज रहा हूं ताकि तुम अच्छे से ऑर्डर करो और सही खाना ही ऑर्डर करो, गंदा खाना ऑर्डर मत करना। ठीक है, बता दिया। तो आप बैठते हो टेबल पे और वहां पर खाना आ जाता है, बहुत लजीज, बहुत एकदम मतलब बढ़िया रंग वाला, खुशबू ऐसा, हा, मुंह में पानी आता है ना। पर वो बंदा जो है खड़ा है वहां पे होटल की तरफ से, वो बोल रहा है ये मत खाना, ये मत खाना, ये हमारे तरफ से नहीं है। तो आप बोलते हैं ऐसा थोड़ी है, इतना मतलब अच्छा, मुझे तो चाहिए, मुझे तो चाहिए। बोले नहीं ये मत खाना, ये हमारे तरफ से नहीं है। मेन्यू कार्ड लिखा है वहां पे, और मेन्यू में पढ़ो और देखो कि ये डिश हमारे तरफ से नहीं है, ये चोर लोगों की तरफ से। और आप कहते हो क्या? नहीं मुझे मेन्यू नहीं पढ़ना है, मुझे आपका भाई बात नहीं सुनना है, मुझे चाहिए। और जहर है उसमें, आप खा जाते हो और वो जहर धीरे धीरे आपको खत्म कर देता है। गलती किसका है? फिर आप बोलोगे गलती तो होटल वालों का है। गलती होटल वालों का है क्या? उन्होंने पहले से बोला आपको कि दुश्मन आ गए, उन्होंने पहले से आपको एक मददगार दिया, और उन्होंने पहले से आपको मेन्यू कार्ड दिया। बाइबल आपका मेन्यू कार्ड है। बाइबल में ढूंढो बीमारी परमेश्वर की तरफ से नहीं है, बीमारी चल निकल निकल, गरीबी नहीं परमेश्वर का, गरीबी मेन्यू में नहीं है, तू निकल। मेन्यू कार्ड पढ़ के ही अपने जीवन में स्वीकारो या नाकारो। सब लोग हैं अभी भी खाने के पीछे पड़े हो, खाने के बारे में सोच रहे क्या खाना रहेगा। हो रोमियो 8:32 क्या लिखा है? 8:32 क्या लिखा है? जिसने अपना निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा परंतु हमारे लिए दे दिया, वो क्यों नहीं आपको सब कुछ दे देगा। फर्स्ट टिमोथी 6:16 क्या 6:17 फर्स्ट टिमोथी 6:17 सब लोग बोलो फर्स्ट टिमोथी 6:17। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वो अभिमानी न हो और चंचल धन पर अपना आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पे जो मतलब परमेश्वर पे भरोसा रखना हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। परमेश्वर ने हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से दिया। हालेलुया। आप झरने में कभी गए हो? झरने? हाँ, आप कभी अपने पानी नल को कभी खुला रख छोड़े हो क्या? और मम्मी चिल्लाती है, बोलती है पानी वेस्ट मत करो ताकि खाली हो रहा है, पानी अब नहीं आने वाला है। और झरने में गए हो कभी? झरना का पानी कैसा है? कोई बोलता है क्या झरने का पानी वेस्ट मत करो, खत्म होने वाला है? क्यों? परमेश्वर ने दिया। ऑक्सीजन जिसके आप सांस लेते हो, अगर हॉस्पिटल में जाओगे तो कितना मिलता है? 1 सिलेंडर, उतना ही ऑक्सीजन मिलेगा क्योंकि मनुष्य ने दिया। परमेश्वर ने कितना दिया? आराम से करोड़ों लोग इतने सालों से, अरबों लोग इतने सालों से पृथ्वी पे है, बिंदास ऑक्सीजन लेते जा रहे हैं। बहुतायत से हमारे सुकून के लिए सब कुछ दिया परमेश्वर ने। अरे हैरानी की बात यह है कि ना केवल हमारे लिए, बाजू वाले के लिए, पर उन लोगों के लिए भी जो यीशु को नहीं अपनाए। इतना भला आपका परमेश्वर है। कम ऑन यार। अरे आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बाजू वाले को नहीं देते हो। आपका बिजली अगर वो चोरी करके जाता है तो आप चिल्लाते हो और पुलिस केस कर दोगे उन पे कि हमारा बिजली ले रहे हैं, वो बाजू वाला बिजली ले रहा है। परमेश्वर सबको बहुतायत, सब लोग बोलो बहुतायत से। परमेश्वर ने मुझे बहुतायत से शांति दिया है, परमेश्वर ने मुझे बहुतायत से आनंद दिया है, बहुतायत से खुशी दिया है। मेरे पास कुड़कुड़ाने के लिए कोई वजह है ही नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि परमेश्वर ने 2 सृष्टि बनाई है, एक पुराना वाला एक नया वाला, हाँ या ना?
पुराने वाले सृष्टि को बनाते हो, कमान कमान, लास्ट है, लास्ट प्लीज मेरे साथ रहो, जिंदा रहना। पुराने वाले सृष्टि को बनाते वक्त परमेश्वर ने क्या किया? पहला रोशनी हो जाए और फिर निशा, रोशनी और निशा, निशा अंधेरा, रात है ना, है ना। फिर बाद में क्या किया? उसमें क्या बनाया? सूरज, चांद, तारे। अरे यार, पहला चैप्टर है बाइबल का, पहला 50 बार पढ़े होंगे। पेड़ पौधे, फिर आकाश बनाया और नीचे धरती बनाया। वो बनाने के बाद चिड़िया बनाया और जानवर बनाया, मछली बनाया पानी में। पहले वो प्रोविजन, क्या कहते हैं प्रोविजन, प्रयोजन करते हैं और फिर बाद में लाते हैं। पहले धरती बनाया, फिर आदमी को बनाया ना, या आदमी को बोला लटका, थोड़ा लटक के रहना, मैं धरती बना रहा हूं, थोड़ा बना दिया, सॉरी यार पहले तुमको बना दिया, ऐसा कुछ है क्या? पहले धरती बनाया फिर आदमी को बनाया। कम ऑन, सब लोग हैं मेरे साथ? पापा जब भी घर तैयार करते हैं, पहले घर तैयार करते हैं, फिर लोगों को अंदर शिफ्ट करा देते हैं ना, आया ना? घर तैयार होने से पहले शिफ्ट करा देते हैं क्या? सिर्फ फाउंडेशन लगा दिया, खड्डा खोद दिया घर बनाने के लिए और बोला चलो शिफ्ट हो जाते हैं। कहां पर खड्डे में जिएंगे? घर तो बनने तो पहला घर बनना चाहिए। बेबी के आने से पहले ही हम पूरा सब प्रयोजन कर देते हैं। परमेश्वर ने भी अपने सृष्टि के साथ वही किया। पहले ऑक्सीजन बनाया, फिर आदम को बनाया ताकि तू श्वास ले या सांस ले। सही बात है कि नहीं? कमाल, ये पहला सृष्टि है। दूसरा सृष्टि, दूसरा कोरिन्थ 5:17 क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें खत्म हो चुकी है। आपका रिश्ता खत्म हो चुका है वो बीमारी से, आपका रिश्ता खत्म हो चुका है वो श्राप से, आपका रिश्ता खत्म हो चुका है वो सब बर्बादी से। वो अब नया हो, सब नया हो चुका है। सब लोग बोलो सब नया हो चुका है, मैं नया सृष्टि हूं। दूसरा कोरिन्थ 5:17 में लिखा है क्या? कि जो कोई यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी है, देखो सब कुछ नया हो चुका है। सब कुछ परमेश्वर का है। सब लोगों को सब कुछ परमेश्वर का है और सब कुछ नया हो चुका है। मतलब मैं एक नया सृष्टि हूँ, मैं एक नई सृष्टि हूँ। बोलो मैं नई सृष्टि हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ। अगर मैं एक रचना हूँ या मैं एक सृष्टि हूँ परमेश्वर की है, तो परमेश्वर ने प्रयोजन तो किया होगा। कमान परमेश्वर ने प्रयोजन किया होगा, कुछ मेरे लिए तैयार किया होगा और फिर मुझे यीशु मसीह में लाया। मतलब यीशु मसीह मेरा एनवायरनमेंट, मेरा वातावरण है जिसमें मैं नया सृष्टि हूं और यीशु मसीह में ही मेरे लिए सब कुछ दे दिया। कमाल, एक खुशी की बात बोलूं, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो यीशु को नहीं जानते, ये सिर्फ हम लोगों के लिए जो यीशु को जानते और विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने अलग रखा, परमेश्वर ने अलग रखा, बनाया है। अगर आपको विश्वास नहीं है, मैं वचन से आपको दिखाऊंगा। पहला कोरिन्थ उसका 2 अध्याय और 9वां वचन क्या कहता है? कमान। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं और कान ने नहीं और जो बातें मनुष्य के चित्त में, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए। कमान, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातों कानों ने नहीं सुनी और मनुष्य के चित्त में भी नहीं आया, दिमाग में भी नहीं आ सकता है, वो बातें परमेश्वर ने बनाया है अपने प्रेम रखने वालों के लिए। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए अलग सा कुछ बनाया गया है जो दुनिया वालों से दूर रखा है। ओ कमान, दुनिया वाले मेहनत करके कमाते हैं, आप अनुग्रह से जीते हो, अनुग्रह से सफल होते हो, अनुग्रह से आशीष जीवन जीते हो। परमेश्वर ने अलग रखा, अलग सृष्टि रखा आपके लिए, अलग प्रयोजन किया आपके जरूरतों के लिए। इसलिए आपको भीख नहीं मांगना पड़ता है दुनिया वालों से, दुनिया में नहीं जाना पड़ता है चंगाई के लिए, क्योंकि आपके लिए प्रयोजन अलग है। वीआईपी ट्रीटमेंट है आपका। आपको आगे से नहीं जाना है, पीछे वाले दरवाजे से जाना है। आगे पे भीड़ है, आगे पे लाइन खड़ी है, सब धक्का बुक्की कर रहे हैं। आप वीआईपी हो, आपके लिए पीछे वाला दरवाजा बना है। कम ऑन,
अगर मैं वीआईपी हूं, अगर मेरे लिए सब कुछ होता है, कैसा होता है? क्योंकि मैंने यीशु मसीह पे विश्वास किया। सब लोग बोले, अरे देखो सबको निकाल रहे, मुझे नहीं निकालेंगे। अरे सबको निकाल रहे काम से, सबको, अरे मुझे नहीं निकालेंगे। जब तक मैं नहीं चाहता हूं मुझे नहीं निकालेंगे काम से। क्यों? मेरे लिए अलग प्रयोजन किया गया है। जब तक मेरे लिए अलग सा जॉब नहीं आ जाएगा या अलग सा बिजनेस ना आ जाएगा, कोई मुझे निकाल नहीं सकता, मैं खुद निकलूंगा। आज तक मेरे कोई भी जॉब से मुझे कभी भी किसी ने नहीं निकाला। मैं जब छोड़ना चाहा मैंने छोड़ दी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई निकाल नहीं सकता आपको, आप अलग प्रजाति हो। 1 Corinthians 2:10, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा, कमान 1 कोरिन्थ 2:10, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के साथ जुड़ जाओ और आपको पता चलेगा क्या प्रयोजन आपके लिए रखा है। कमान कमान कमान, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर के गुप्त बातें भी जांचता है। आत्मा के द्वारा आप जान सकते हो कि आपका कितना अधिकार है और कितना आप जी सकते हो मसीह में बलवान होकर। मुझे क्यों लग रहा है कुछ लोग ऑलरेडी घर जा चुके हैं, दिमाग से घर पहुंच गए। शैतान वचन चुराना चाहता है, ध्यान देना। 1 कोरिन्थ 2:12, 1 कोरिन्थ 2:12, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं है। कमान, हमने संसार की आत्मा नहीं। सब लोग बोलो, हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें मुफ्त में दिया है। कमान, परमेश्वर कहता है अपने वचन में, मेरे लोगों का नाश हो रहा है अज्ञानता के वजह से। उनके पास वो बुद्धि नहीं है कि मैंने उनको सब कुछ दिया। वो अंधकार में बैठे हुए हैं, इसलिए बीमारी में बैठे हुए, गरीबी में बैठे हुए, अंधकार में बैठे हुए, क्योंकि वचन को पकड़ना नहीं चाहते हैं। सब लोग है। अनुग्रह परमेश्वर का हाथ है जो आपको सब कुछ देता है, और विश्वास आपका हाथ है जिससे आप सब कुछ लेते हो। अनुग्रह और विश्वास के द्वारा ही आप जयवंत जिंदगी जी सकते हो। वापस से कहता, अनुग्रह परमेश्वर का हाथ है जो आपको सब कुछ देता है। सब लोग बोलो, अनुग्रह परमेश्वर का हाथ है जो मुझे सब कुछ देता है, और विश्वास मेरा हाथ है जो मैं लेता हूं। समुद्र के पास कितने जन गए? आप वो पानी या तो बाल्टी में या तो ट्रक में लेके जा सकते हो। जितना बड़ा आपके पास ट्रक या बाल्टी है उतना पानी आप लेके जा सकते हो। वैसे ही जितना आप विश्वास रखते हो उतना आप परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव कर सकते हो। आमीन। इस दिन के बाद आपको अशांति में, चिंता में, परेशानी में बैठने की बिल्कुल भी, क्योंकि आपके पापा जो है भले पापा है, अच्छे पिता है। एक बार एक, क्या बोलते हैं, एक शीप को क्या कहते हैं, भेड़, सारे भेड़ वहां पर बैठे हुए थे और उनको प्रोटेक्ट करने वाला या उनको संभालने वाला एक ये था, क्या था, कुत्ता। कुत्ता मालूम है ना, भेड़ के पीछे कुत्ता भी रखते हैं ताकि उनको संभाले और उनको अच्छे राह पर लेकर जाए। तो भेड़ियों ने वुल्फ, भेड़ियों ने संदेशा भेजा ये मेमनों के पास, भेड़ों के पास, कि देखो हमारे बीच में समझौता हो सकता है, हम दोस्त बन सकते हैं, पर हम दोनों के बीच में ये कुत्ता आ रहा है। अगर कुत्ता को हटा दिया ना तो हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। अभी भेड़िया जो है वो नादान है, उनको लगा सच में ये कुत्ते के भौंकने की वजह से वो हमारे दोस्त नहीं बन रहे, वरना तो दिखते तो अच्छे ये सारे भेड़िया। तो उन्होंने क्या किया, कुत्ते को बोला आज से तुम हमारे पास मत रहना, निकल जाओ यहाँ से, हमको नहीं चाहिए। और क्या किए, कुत्ते से बाहर भाग गए और दूर चले गए। और उस रात सारे भेड़िए आके अच्छा सा भोजन खा के, वैसे ही शैतान कर रहा है आपके साथ। आपके पापा के विरुद्ध आपके दिमाग में कचरा भरा है। अगर आपको जानना है आपके पापा कौन है, वचन खोलना पड़ेगा। अगर वचन खोलोगे आपका विश्वास दृढ़ होगा। अगर आपका विश्वास दृढ़ होगा, शैतान आपके खिलाफ नहीं खड़ा हो पाएगा। अगर शैतान आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएगा तो आप परमेश्वर के लिए अद्भुत काम करोगे। सब लोग है। लास्ट, आपको पता है मरियम के बारे में,
मरियम बैठी थी, अपना काम कर रही थी। एंजल गैब्रियल आया, स्वर्गदूत, और बोला हे मरियम सुन। डर गई और बोले क्या हुआ भाई, मुझ पे कोई प्रकोप आने वाला है क्या? क्योंकि 400 साल तक किसी ने भी स्वर्गदूत नहीं देखा, और सडनली स्वर्गदूत, नाजरत में इतने गंदे शहर में स्वर्गदूत आ रहे मुझे देखने के लिए। क्या हुआ, मैंने कुछ गलती किया क्या? हे मरियम सुन, तू धन्य है और तेरे ऊपर अनुग्रह हुआ। और क्या होने वाला है? तो वो सोच रही है अपने दिल में, क्या सोच रही है? डर मत, डर मत। स्वर्गदूत कहते हैं कि तेरे कोप के द्वारा परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। तो ये सोचते हैं कि ऐसे मेरे साथ कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं किसी मनुष्य को जानती भी नहीं हूं। तो उन्होंने कहा परम प्रधान का जो छाया है वो तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, पवित्र आत्मा आ जाएगा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तू एक पुत्र को जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखेगा। वह सब बोल दिया। तो उन्होंने एक ही चीज कहा, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो, तेरे वचन के अनुसार। उसके समझ में नहीं आया कि कैसे होने वाला, क्या होने वाला है। हेलो, एक नौजवान लड़की जो तकरीबन 14 साल की है या 15 साल की है, जाती है अपने मम्मी पापा के पास से बोलती है परमेश्वर का स्वर्गदूत आया जो कभी नहीं हुआ 400 साल में नाजरत में। कहा स्वर्गदूत अगर आना था तो बेथलेहम में आना चाहिए था, नाजरत में आया स्वर्गदूत और मरियम के पास। और सोचो अपने मम्मी पापा को कह रहे मैं गर्भवती होने वाली हूं। मम्मी पापा क्या सोचेंगे? आपकी बच्ची अगर आपके पास आके बोलेगी मैं गर्भवती होने वाली हूँ, स्वर्गदूत ने कहा मुझसे कि परमेश्वर का पुत्र मुझसे जनेगा, आप क्या बोलोगे? क्या बोलेगे? पहले फटके, है ना, जो शैतान फटके देना चाहते हैं आप वो फटके दोगे इनको, है ना? क्या बेवकूफ समझाए क्या? क्योंकि वो नाजरेत शहर गंदा था, तो कोई भी सोच सकता था कि इस औरत ने अपना चरित्र खराब कर दिया। पर मरियम ने बोला तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। शैतान ने उसके दिमाग में लाया ये मुमकिन कैसा है? मरियम, तू परमेश्वर के वचन पे चलने वाली औरत है, अगर परमेश्वर को मसीहा को भेजना ही था तो वो सही ढंग से भेजता था। अगर एक जवान लड़की जो है वो गर्भवती होती है उसको पत्थर मारना चाहिए, बाइबल में लिखा है। परमेश्वर अपने ही वचन के खिलाफ जा रहे। शैतान नहीं आया रहेगा मरियम के पास। मरियम तो क्या मुंह दिखाएगी, किसको मुंह दिखाएगी कि तेरे पेट में बच्चा है और तेरा अभी सगाई हुआ है, शादी भी नहीं हुआ है। यूसुफ को क्या कहेगा, उनके परिवार को क्या कहेगा? तेरा तो पूरा इज्जत चला जाएगा, गांव में सब लोग तेरे माँ बाप को पत्थर मारेंगे, तुझे पत्थर मारेंगे। कभी सोचा इस सब चीजों के बारे में? मरियम ने कहा नहीं, जैसा तेरे वचन ने बोला है वैसे मेरे साथ हो, मुझे सबका फर्क नहीं पड़ता, मैं सब सोचने वाला नहीं हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं सब इसके बारे में सोचने वाली नहीं हूं, जैसे तेरा वचन ने कहा वैसे मेरे साथ हो परमेश्वर। अपने मम्मी के पापा के पास गए, फिर यूसुफ के पास गए। यूसुफ देखो परमेश्वर का स्वर्गदूत आया था मेरे पास और मैं गर्भवती होने वाला, है सगाई हुआ भाई, और अभी तूने तेरा चरित्र मुझे दिखा दिया, मुझे तुझे छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि मैं भी परमेश्वर का भय मानने वाला हूं और मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि तुम अपवित्र हो चुके हो। यह साबित करता है नाजरत में तेरे पास ही मसीहा क्यों आएगा? तूने ऐसा क्या किया? तू कौन है? साधारण सी लड़की, उसमें कुछ है नहीं, उसमें उसके सर पे ये नहीं था, चक्र नहीं था। तो शैतान यूसुफ के पास भी आया रहेगा और बोला सुन यूसुफ, तू मर्द है, तू आदमी है, ये सब ना ये बकवास करी है, इसके पेट में बच्चा है तो मतलब कुछ आदमी, कोई आदमी ही रहा होगा ना उसके साथ, छोड़ दे इसको, अभी छोड़ दे, तेरा इज्जत बच जाएगा, छोड़ दे इसको, ये अपवित्र हो चुकी है। सोचो यूसुफ ने क्या कहा होगा? यूसुफ सोच ही रहा था इन चीजों के बारे में कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं जाना चाहता, इसलिए परमेश्वर का स्वर्गदूत यूसुफ के पास भी आया और बोला यूसुफ सुन, मत डरना, ये जो ये कह रही है ये सही बात है, इनके द्वारा मसीहा पैदा होने वाला है। यूसुफ ने रखा उनको साथ में और चला उनके साथ, उनको पकड़ लिया, उनको बोला ठीक है चलो साथ में रहते हैं। और फिर आया एक बड़ा सा धक्का। क्या धक्का आया? सब लोगों को नाजरत छोड़कर बेथलेहम में जाना पड़ा। क्या? नाम लिखने के लिए, जो भी तुम्हारा शहर है उस पे नाम लिखने के लिए। मरियम सोचती रहेगी परमेश्वर, मेरा पेट ऑलरेडी अभी इतना बड़ा हो चुका है, अब समय आ चुका है, मैं इतना दूर विरार से चर्चगेट के डिस्टेंस, विरार से चर्चगेट इतना दूर गधे पे जाकर कैसे जा सकती हूं? मेरा अब समय आ चुका है, मैं यहीं पे नहीं बैठ सकती थी। शैतान बोल सकता था ना तेरा पिता कितना ये है यार, कठोर है, उसको नहीं पता था कि तू जन्म देने वाली, अच्छे से जन्म दे देना नाजरत में, क्यों
क्यों ये करवा दिया कि तुमको बेथलेहम ही जाना पड़ेगा? पर परमेश्वर को पता था कि उनका बेथलेहम जाना जरूरी है ताकि भविष्यवाणी पूरा हो जाए। शैतान आपके दिमाग में ला रहा है परमेश्वर ने ये क्यों किया। परमेश्वर को पता है मेरा भला यहां पर होने वाला है, परमेश्वर को पता है चमत्कार यहां पर होने वाला है, परमेश्वर को पता है मुझे यहां पर रहना है, मैं जा रहा हूं, मैं निकला हूं। परमेश्वर ने कहा मैं जा रहा हूं, बस विश्वास करो, विश्वास करो। उनके साथ कुछ अद्भुत नहीं हुआ। मरियम जैसे हर बच्चे को पैदा करते ना वैसे ही कर रही थी, वैसे ही दर्द था, क्योंकि यीशु मसीह पेट में था और इसलिए नहीं कि स्वर्गदूत आके उनको उठा उठा के जा रहे थे हर जगह। ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब सामान्य लग रहा था। यूसुफ और मरियम के दिमाग में बार बार आया रहेगा ये तो सब सामान्य हो रहा है यार, इसमें क्या है, ये मसीहा है तो हमें इतना धक्का मुक्की में क्यों जाना पड़ रहा है, ये मसीहा है तो हमें घोड़ों और रथों में जाना चाहिए था, गधे पे क्यों जा रहे रात के अंधेरे में। अगर ये मसीहा है तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर हमारे सामने क्यों रास्ता अच्छा नहीं कर रहा है। अगर ये परमेश्वर का बेटा है तो बेथलेहम जाके उनको घर नहीं मिला, ढूंढना पड़ा, खटखटाना पड़ा। अरे ये परमेश्वर का प्रयोजन है मेरे लिए। शैतान ने बोला रहेगा देखो तुम फिर भी गलती कर रहे हो। फिर भी क्या आप परमेश्वर के वचन को पकड़ के रखते थे क्या, या छोड़ देते थे? नहीं, परमेश्वर कुछ भी अलौकिक नहीं हो रहा है, सब सामान्य हो रहा है, सब सामान्य हो रहा है। ये तुम्हारा बेटा थोड़ी हो सकता है। परमेश्वर भले परमेश्वर नहीं है, बहुत बुरे परमेश्वर है। अपने बेटे को ऐसे भेजेगा वो चरनी में, गधों और भैंसों के बीच में, चरनी में। कम ऑन। अरे अगर ये मसीहा था, यूसुफ ने कहा होगा देख मरियम, मैंने कहा ये मसीहा नहीं है, अगर मसीहा है तो राजा के जैसा महल में पैदा होना चाहिए था ना। हेरोद राजा खुद आना चाहिए था, बोलना चाहिए था आओ आओ मेरे महल में आ जाओ, तुम्हारा मसीहा पैदा होने वाला परमेश्वर ने मुझे दिखाया, आओ आओ। इतने चोरी चुपकर, इतने मतलब अंधेरे में, इतने गाय और भैंस के तबेले में कभी गए? कितना अच्छा सुगंध आता है। ये परमेश्वर, ये मसीहा नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। हालात वैसे नहीं दिख रहे पर तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। और आज मरियम ने तभी जब उसका पेट बाहर भी नहीं आया था, तब भी जब उसको वचन मिला उसने कहा इस दिन के बाद सारे लोग मुझे धन्य कहेंगे, अनंत अनंत काल के लिए हर वंशज मुझे धन्य कहेंगे। विश्वास के साथ उसने कहा, उसने अंगीकार किया, घोषणा किया परमेश्वर के वचन को। और आज धन्य कहते हैं मरियम को कि उन्होंने यीशु मसीह को जन्म दिया। कम ऑन यार, कुछ भी सब साधारण दिख रहा था। आपको भी लगेगा परमेश्वर के वचन को पकड़ के रखा हूं मैं, फिर भी साधारण सा जीवन क्यों जा रहा है मेरा। परमेश्वर आपको पोजीशन कर रहे, उस जगह पे ला रहे ताकि वो अपना महिमा दिखाए। आपको पता है वो तारा जो है महल के ऊपर नहीं खड़ा हुआ, वो चरनी के ऊपर खड़ा हुआ। आपका अलौकिक आ रहा है, आपका अलौकिक आ रहा है। परमेश्वर भला परमेश्वर है, उसके वचन को पकड़े रहना और छोड़ना मत। तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। सब लोग बोलो तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। जो आपके वचन में लिखा है मैं विश्वास करता हूं कि वैसा ही मेरे साथ होगा। और जो कुछ आपके वचन में नहीं लिखा है मैं नकारता हूं, मैं निकालता हूं मेरी जिंदगी से, और शांति से निकालता हूं, डर को निकालता हूं, बीमारी को निकालता हूं, चिंता को निकालता हूं। और जो कुछ आपके वचन में लिखा है वैसे ही मेरे साथ हो। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपके वचन को हमने थाम लिया है। विश्वास की लड़ाई है ये, और शैतान हमारे विश्वास के पीछे पड़ा है। वो शैतान चाहता है कि हमारा विश्वास हट जाए आपके ऊपर से, पर हम विश्वास करते रहेंगे कि आप भले परमेश्वर हो, भले पिता हो, और हमारा भला ही चाहते हो हमेशा। धन्यवाद आपके वचन के लिए। इस दिन के बाद हम कभी कुड़कुड़ाएंगे नहीं और कभी शक नहीं करेंगे आपके भलाई पे। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में ऐलान करता है। आमीन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शालोम।